बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मनुष्य ये प्रार्थना तो कर रहा है, परंतु उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा कौन? कौन प्रकाश दिखाएगा? कौन प्रकाश दिखाता है? और फिर अंधकार क्या है? अंधकार कहाँ है और प्रकाश कहाँ है? संत सहजोबाई जी वचन फरमाते हैं कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। संतों सत्पुरुषों की संगत में ही प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश है, और बाकी सब जगह अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, फैला हुआ है। पर संत सहजोबाई जी का कथन है कि सत्संगत में ठोर मिल जाना बहुत ही दुर्लभ है। अगर किसी को मिली है, मिल रही है, मिल जाती है संगत संतों की, तो वो सौभाग्य की निशानी है, बड़े ही ऊंचे भागों की निशानी है। प्रकाश और अंधकार की हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना की गई जीव के द्वारा कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश की अभिलाषा मनुष्य के अंदर क्यों है? क्यों चाहता है प्रकाश? क्या दुनिया में प्रकाश की कमी है? हम अपने घर में इतने प्रकाश को लिए हुए हैं, बाहर गली मोहल्ले में जाते हैं तो खंबे खंबे पर लाइटें लगी होती है। अगर एक देश, एक शहर से दूसरे शहर पर बाई रोड अगर अपनी सवारी के दौरान 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे, रेलगाड़ी में, बस में, किसी भी प्रकार का सफ़र करते हैं, रात हो दिन हो, कुछ कुछ जगहों पर घना जंगल होने के कारण अंधकार होता है, लेकिन जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश है, तभी तो सफ़र हो रहा है। अगर हम कार में सवार हैं, सड़क पर कहीं अंधेरा हो भी सही, लेकिन हमारे पास तो प्रकाश है ना, उसी प्रकाश के प्रतिबिंब के पीछे जा रहे, प्रकाश के दायरे में ही तो हमारा सफ़र हो रहा है। यानी प्रकाश के बिना सफ़र नहीं हो सकता। अगर हमारी गाड़ी में भी लाइट ना हो, सड़क पर भी लाइट ना हो, गुप्त अंधेरा हो, तो फिर कहाँ चलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? सड़क का पता नहीं लगेगा, मंजिल का पता नहीं लगेगा। जीव जो प्रकाश की अभिलाषा करता है, क्यों करता है? क्योंकि प्रकाश सबको प्यारा है। इसीलिए आनंद और खुशी के अवसर पर हम देखते हैं, हमारे घर में भी अगर कोई ऐसा अवसर होता है, कोई खुशी का दिन होता है, कोई ब्याह है, शादी है, कोई जन्मदिन है, तो खूब प्रकाश करते हैं अपने घर में। और इसके उलट अंधकार जो है वो किसी को किसी भी सूरत में प्यारा नहीं है। अंधकार से
कोई खुश नहीं। इसलिए अंधकार को दुख और शोक का निशान माना जाता है। जहाँ शोक का वातावरण हो वहाँ रोशनी अलग से नहीं की जाती, केवल ज़रूरत मात्र की ही रोशनी वहाँ होती है। और ये प्रकाश का बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो प्रकाश की बहुत बड़ी गहराई है। इसको ठीक से समझना, कितने प्रकार के प्रकाश हैं, कौन सा प्रकाश ये जीव मांग करता है, कौन से प्रकाश की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। बाहरी शारीरिक सफ़र के लिए जो प्रकाश हमें चाहिए, उस प्रकाश के बिना वो सफ़र नहीं होता। तो ये जो जीव मांग कर रहा है प्रकाश की एक भक्ति की राह पर, तो ये कुछ और प्रकाश है। ये संतों महापुरुषों से ही समझा जा सकता है, हम समझ रहे हैं। रावण की मृत्यु के बाद उसके जो वहाँ रहन सहन का, उसके राज्य की स्थिति जो हुई उस वक़्त, उसका वर्णन करते हुए परम संत कबीर साहब जी ने अपने वचनों में फरमाए कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तिस रावण के घर दिया न बाती। दूसरी बात प्रकाश और अंधकार के बारे में यह है कि प्रकाश में प्रत्येक वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यात्रा कर रहे हो तो रास्ता साफ दिखाई देता है, प्रकाश के कारण ही। और इसी कारण से गड्ढे में गिरने से, ठोकर खाने से कोई डर नहीं होता, क्योंकि उससे बचाव रहता है प्रकाश के कारण। यदि कोई और भी काम करना हो तो प्रकाश में ही अच्छी तरह से किया जा सकता है। और अगर अंधकार में करना पड़े तो अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता। यात्रा करते हुए भी ठोकर खाने का, गड्ढे में गिर जाने का या रास्ता भटक जाने का भय बना रहता है। अंधकार में क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई भी काम अंधकार में ठीक से हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अंधकार में किसी वस्तु की पहचान भी नहीं हो सकती, किसी को अच्छे से देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। मनुष्य अक्सर वृक्ष के ठूंठ को भूत प्रेत और रस्सी को सांप समझ लेता है प्रकाश के कारण। प्रकाश और अंधकार में ये अंतर होने के कारण ही मनुष्य सदैव प्रकाश में रहना चाहता है और प्रकाश में ही सुख अनुभव किया जा सकता है, अनुभव करता है। जबकि अंधकार में रहना उसे बहुत ही कष्टकारक मालूम पड़ता है। इसीलिए अंधकार में उसे रहना अच्छा नहीं लगता। हम अपने घर में होते हैं, देखें कि घर की लाइट चली जाती है, रात का समय हो, खाना बना रहे हों, खाना खा रहे हों या कोई और अन्य काम कर रहे हों, वो कार्य कितना कीमती है। उस हमारे जीवन के ये जितने भी कार्य हैं, सुबह से रात तक और रात को भी सुबह तक कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है, कितने एक कीमती है। ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नश्वर क्षणभंगुर संसार में और क्षणभंगुर जीवन में इन सामानों का महत्व जो है, इन कामों का जो महत्व है, ना के बराबर है। लेकिन कितनी ज़रूरत पड़ती है प्रकाश की, कि प्रकाश के बिना कोई कार्य हम करना नहीं चाहते, प्रकाश के बिना रहना नहीं चाहते। जिस प्रकार बाहर के अंधकार में कुछ नज़र नहीं आता, साफ साफ दिखाई नहीं देता, ना तो किसी वस्तु का सही से पता चलता है, ना सही रास्ते का ज्ञान होता है, उसी प्रकार अंदर में, हमारे अंदर में अज्ञान का अंधकार जब तक छाया रहता है, मनुष्य को वास्तविकता का बोध नहीं होता, न ही परमार्थिक दृष्टि से सही रास्ते का पता चलता है।
जिससे फिर जीवन में सदा भटकना छाई रहती है। जीवन में जीव भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है और दुखी रहता है, परेशान रहता है। अगर किंतु सौभाग्य से जब पूर्ण सत्पुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो जाती है और सत्संगति के प्रताप से घट में प्रकाश ज्ञान वाला हो जाता है, तो फिर वास्तविकता उसके सामने पूरी तरह प्रकट हो जाती है। सत्य क्या है या सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, अवास्तविकता क्या है, लाभ किस में है, हानि किस में है, कौन सी वस्तु साथ निभाने वाली है, कौन सी छोड़ जाने वाली है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, कौन सा सुखद मार्ग कल्याणकारी है और कौन सा गलत दुखदायी और अकल्याणकारी है। अपने घट में, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाने से इन बातों का मनुष्य को बड़ी सरलता से ज्ञान हो जाता है। महापुरुषों के वचन भी है, काल माया की अंधेरी रात में ये जीव है भटक रहा, बिना ज्ञान की रोशनी के है बहुत ही दुख उठा रहा। भाग से जब मिल गए सतगुरु तो ज्ञान का उजियारा हो गया, अज्ञान तिमिर मिट गया, सुख का सवेरा हो गया। यदि हम संसार की स्थिति को देखें तो पता चलता है कि कुछ एक संस्कारी आत्माओं को, कुछ गुरुमुख प्रेमियों को, कुछ भगवान के प्यारों को छोड़कर जिन्हें सतगुरु की महापुरुषों की शरण संगति प्राप्त है, कुछ उन लोगों को छोड़कर बाकी तो संसारी मनुष्य के घट में ज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। इसलिए वो कल्याणकारी मार्ग पर न चल करके घट में विद्यमान इस अज्ञान अंधकार के कारण उसे, जो कि ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, असल को नकल तथा नकल को असल समझे बैठा है और उन्हीं पदार्थों के पीछे दिन रात भाग रहा है जो असत हैं, अस्थायी हैं, दुख देने वाली है। आम संसारी मनुष्य प्रभु नाम और प्रभु भक्ति रूपी हीरे मोतियों को छोड़कर माया रूपी पत्थरों को इकट्ठा करने में लगा पड़ा है। प्रभु का नाम और प्रभु की भक्ति जो सत्य है, सत्य वस्तु है, उसे छोड़कर झूठे पदार्थों तथा झूठे शरीर के संबंधों में लगा पड़ा है। जिन माया के समानों, शरीर इंद्रियों के भोगों तथा पद प्रतिष्ठा आदि को एक दिन खत्म हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, उन्हीं को सत्य समझता है, स्थायी मानता है। और प्रभु का नाम जो वास्तव में है स्थायी, सच्चा है, सदा रहने वाला है, उसे झूठा समझकर, अस्थायी समझकर उससे दूर भाग रहा है। जिन माया और मारा पदार्थों के लिए एक दिन इन सब पदार्थों को छोड़ जाना है, उनके लिए रात और दिन लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। प्रभु का नाम जो सदा साथ निभाने वाला है, लोक परलोक में संगी साथी बनने वाला है, उसे छोड़कर बैठा हुआ। ये उन मनुष्यों की स्थिति है जिनके दिल में अज्ञान का गहरा अंधकार छाया हुआ है। घट में ज्ञान का प्रकाश न होने से वास्तविकता से पूरी तरह दूर है और गलत मार्ग पर चल रहा है। नतीजा फिर यही है कि हर समय दुखी है, हर समय अशांत है, परेशान है। ऐसे मनुष्य के बारे में सत्पुरुष भी उपदेश देते हैं। अंधकार सुख कब ही न सोई है, राजा रंग दो मिल रोई है। अंधकार सुख कब ही न सोई है, राजा रंग दो मिल रोई है। जऊ पे रसना राम न कहिबो, उपजत बिनसत रोवत रहिबो।
जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहु का की माया। जस जंती मह जीव समाना, मुए भरम को का कर जाना। हंसा सरवर काल शरीर, राम रसायन प्यूर कबीर। ये कबीर साहब जी के वचन हैं। उनका कथन है कि अज्ञानता के अंधकार में कभी भी कोई सुखपूर्वक नहीं सो सकता, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, यानी गरीब हो चाहे अमीर हो। वे सदा रोते ही रहते हैं, जीवन भर रोते रहते हैं, अर्थात दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यदि प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करोगे तो आवागमन के चक्कर में फंसकर फिर बार बार जन्मते मरते रहोगे। ये महापुरुषों के वचन हैं। दुखी रहोगे और दुखी होते रहोगे। तरवर की छाया को देखो, जिस प्रकार वो सदा स्थिर नहीं रहती, टिक कर नहीं रहती छाया, उसी प्रकार माया और माया के पदार्थ भी सदा टिक कर नहीं रहते और साथ छोड़ जाते हैं। जब मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं तो कहो ये माया या ये मायावी समान मायावी रिश्ते किसी का साथ निभाते हैं या किसी के साथ चले जाते हैं। किसी का साथ देने के लिए शमशान से आगे कोई जा सकता है? जहाँ प्राणी को जलाया जाता है तो क्या कोई किसी के साथ जल जाता है? सब जानते हैं कि मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते कि जब ये शरीर मिट्टी है और हमारी आंखों के सामने जल रहा है, आज ये शरीर जल रहा है तो कल हमारा भी शरीर जलाया जाएगा। तब हाथ में क्या लेकर हम जाएंगे? सब कुछ यहीं तो रह गया। हड्डियां रह जाती है, मांस को जला दिया जाता है, श्वास तो पहले ही, जीव तो पहले ही निकल के चला जाता है अपने गंतव्य स्थान पर अपने कर्मों के लेखे जोखे के अनुसार। और शरीर को चाहे कोई 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अपनी व्यवस्था करने तक 1 दिन 2 दिन रखा जाता है, फिर उसको जलाना ही जलाना है। और सब देखते हैं हम, इस प्रकार के दृश्य हर कोई देख चुका है, देखता रहता है, बार बार देखता है। जब कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता, कोई किसी का है ही नहीं, जिस प्रकार किसी वाद्य यंत्र में कोई जीवन नहीं होता, चाहे ढोलक बजती हो, हारमोनियम बजता हो, तंदूरा बजता हो, जिसमें से आवाज़ें निकलती है, बजाने वाले के द्वारा ही उसमें से ध्वनि निकाली जाती है, कलाकार के द्वारा। उस आइटम में वो ध्वनि है, लेकिन वो निकलती तो किसी के कलाकार की कला के द्वारा ही उसमें से बाहर निकलती है। इसी प्रकार ये शरीर भी जो है ना, ये यंत्र है। इसको हारमोनियम कह लें, बाजा कह लें, ढोलक कह लें, तंबूरा कह लें, कुछ भी कह लें। जिस तरह वो वाद्य यंत्र जड़ वस्तु है, एक सामान है, ये शरीर भी सामान ही समझ लो। अगर जीवात्मा इससे निकल जाती है तो ये शरीर तो उन सामानों से भी कितना गया गुजरा है। जीवात्मा जो हमारे भीतर है, उसी से सब कार्य क्रिया इस शरीर के द्वारा होती नजर आती है। जैसे बजाने वाला किसी भी यंत्र से अपने हाथ हटा लेता, हारमोनियम बजाने वाला जिससे धुन निकलती हो, हाथ ऊपर कर ले, हाथ हटा ले तो तुरंत ध्वनि बंद हो जाती है। फिर ध्वनि कहाँ चली जाती है ये कोई नहीं कह सकता। उसी प्रकार जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, अलग हो जाती है, तो फिर कोई ये भेद नहीं जानता कि जीव कहाँ गया। सतपुरुष श्री गुरु कबीर साहब जी सुंदर वचनों में कथन करते हैं कि हंस अर्थात जीवात्मा
और शरीर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का ठिकाना अलग अलग है। जीव आत्मा चेतन है और चेतन चूँकि परमात्मा का अंश है, इसलिए उसका वास्तविक ठिकाना मानसरोवर यानी परमात्मा का धाम। और ये शरीर 5 तत्वों का पुतला होने से जड़ है, जड़ वस्तु है, उसका ठिकाना काल है। इसलिए मनुष्य परमात्मा के नाम का रसायन पियो, जिससे सदा के लिए अमर हो जाओ, आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। परम संत कबीर साहब जी ने सुंदर सुंदर शब्दों में समझा दिया, कितने स्पष्ट शब्दों में फरमा दिया कि शरीर तथा माया को सत्य मानकर आसक्त हो जाना ये अंधेरा है, अंधेरा। क्योंकि शरीर तथा माया दोनों ही असत्य हैं, मिथ्या हैं, अस्थायी हैं, टिकने वाले नहीं हैं। और मनुष्य उन्हें सच्चा मानता है, स्थिर मानता है, सदा सदा रहेगा, ये सब कुछ ऐसा मानता है। सत्य तो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। सच्ची वस्तु, वास्तविक वस्तु जो है वो तो शरीर के अंदर आत्मा है। और ये ज्ञान का जो प्रकाश है कहाँ मिलता है? एक तो परमात्मा का नाम है जो परमात्मा का अंश है, और दूसरी जो वस्तु है वो परमात्मा का नाम है। ये दोनों सत्य हैं। अब ज्ञान का प्रकाश कहाँ मिलेगा जिससे हमें समझ आ जाए? संतों महापुरुषों की संगत में ज्ञान का प्रकाश मिलता है। संसार में ये ज्ञान, ये आंतरिक प्रकाश अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। महापुरुषों ने जो वचन अपने अपने समय में हजारों साल, सैकड़ों साल पहले ही वर्णन कर दिए हैं, फरमाया है कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा, और कि केवल संतों की संगत में ही प्रकाश है, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा है। वो प्रकाश जो भीतर में हमें चाहिए, भीतर में जागृति लाने के लिए, उजाला करने के लिए जो प्रकाश चाहिए, वो केवल संतों की संगत में है। और बाकी चाहे कितने ही प्रकाश में दुनिया रहती हो, प्रकाश की झिलमिल में रहती हो, लेकिन अंतःकरण का प्रकाश वो बाहरी प्रकाश नहीं बन सकता। और शब्दों में फरमाया है, कोटिन चंदा उगवे सूरज कोटि हजार, सतगुरु मिलिया बाहरे दिसत घोर अंधार। कि चाहे करोड़ों चंद्रमा, 1000 करोड़ सूर्य भी एक साथ उदित हो जाएं, बाहर के संसार में इतना प्रकाश होने पर भी वो प्रकाश मनुष्य घट में जो विद्यमान अंधेरा है, ज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, वो बाहर के इतने अधिक प्रकाश से भी वो दूर नहीं हो सकता। वहाँ तो अंधेरा ही रहेगा। जब जीव का सतगुरु से, पूर्ण सतगुरु से मिलाप हो जाएगा, सतगुरु से मिलाप हो करके और उनके द्वारा ज्ञान उपदेश के जो वचन हृदय में उतरेंगे, तभी प्रकाश हृदय के अंदर हो सकता है और वहाँ छाया हुआ अंधकार मिट सकता है। नहीं तो जीव सदा अंधकार में भटकता रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी वचन फरमाए हैं कि जय सो चंदा उग वही, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियाँ गुरु बिन घोर अंधार।
100 चंद्रमा उदित हो जाएं, 1000 सूर्य आलोकित हो जाएं, तो भी संसार में इतना प्रकाश होते हुए भी सतगुरु की कृपा के बिना मनुष्य के घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। वहाँ अज्ञान का अंधकार छाया ही रहता है। सत्पुरुषों की इस प्रकार की वाणियों से ये साफ हो जाता है कि अंदर का प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश तो परिपूर्ण सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। उनके सदुपदेशों द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं और उसके अंतर का अंधकार दूर होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्रति कथन करते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी पूर्ण सतगुरु के पास जाकर प्राप्त कर। उनको बड़े अच्छे से दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक बड़े प्रेम से भावपूर्ण सवाल करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसलिए मनुष्य के हृदय में यदि ये अभिलाषा है कि उसके घट में मौजूद जो अज्ञान का अंधकार दूर होकर उसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाए, तो फिर उसके लिए ये परम आवश्यक है कि वो सत्संगति अर्थात संत सतपुरुषों की संगत ग्रहण करे। संत सतगुरु के शरण संगत ग्रहण किए बिना मनुष्य के अंदरूनी जगत में अज्ञान का अंधेरा छाए रहने से उसका जीवन परमार्थिक दृष्टि से अंधकार पूर्ण बना रहता है, जिससे उसके जीवन की सारी कार्रवाई ही गलत सलत होती रहती है। इसलिए वो सदैव दुखों, चिंताओं और परेशानियों से घिरा रहता है। उसे सच्चे सुख, सच्चे आनंद और मानसिक शांति की उपलब्धि नहीं होती। गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं कि अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुरु ज्ञान गवाई। मनुष्य के अंतर में अज्ञान का अंधकार व्याप्त होने से उसके अंदर भ्रम बना रहता है, जिस कारण दुख अपने आप को हर वक्त दुखी महसूस करता रहता है। इनकी निर्वृत्ति गुरु ज्ञान से ही होती है। भ्रमों का निवारण हो जाता है, दुखों का निवारण हो जाता है, अंधकार मिट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संत सतगुरु की शरण संगत मिल जाना बड़ा ही सौभाग्य है, सौभाग्य की निशानी है। क्योंकि संत सतगुरु से मिलाप होने का अर्थ है ज्ञान की आँख मिल जाना, घट में प्रकाश हो जाना, अपने घट में छाया हुआ अंधेरा मिट जाना। और जब इस प्रकार ज्ञान का अंधकार मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है, फिर विवेक विचार की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वो जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नजर आता है अंधेरे के कारण, सही नहीं दिशा मिल जाती है। फिर गलत मार्ग छोड़कर सीधा और सही मार्ग अपना लेता है जीव। और ये तो सुनिश्चित है कि सीधा और सही मार्ग भक्ति और परमार्थ का ही है। दो ही मार्ग हैं, एक माया का और एक भक्ति का। जब सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि माया का जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और भक्ति का है जो सीधा सरल है, प्रकाश होगा तो फिर ठीक ठीक निर्णय हर कोई कर सकता है कि कौन सा रास्ता सीधा है या सरल है। फिर भक्ति वाला रास्ता सीधा नजर आएगा, उसी पर फिर ये जीव चलता चला जाएगा। यही रास्ता कल्याणकारी है। जब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, अर्थात जब वो भक्ति के मार्ग पर चलता है और भक्ति के नियमों की पालना करता है, तो फिर उसका संबंध परमात्मा से जुड़ा रहता है, जुड़ जाता है, जिससे उस सब दुखों का, सब चिंताओं का, कल्पनाओं का अंत हुआ जाता है और वो सच्चे सुख, सच्चे आनंद, परम शांति को प्राप्त करता है।
पर ये तभी संभव है जब घट में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। महापुरुष फरमाते हैं, अंधे चानन ना थिए, जा सतगुरु मिले रजाए, बंधन तोड़े सच बसे, अज्ञान अंधेरा जाए। गुरु रामदास जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया कि मैं उपयुक्त वाणी में जो रामदास जी महाराज जी ने वचन फरमाए हैं, तो मनुष्य को जो कि आम इंसान है, जिसको चरण शरण नहीं मिली, उसे अंधा कहा है। अंधे चानन ना थिए, जा सतगुरु मिले रजाए। यानी नयनों से विहीन अर्थात विवेक से हीन कहकर जो संबोधित किया है कि नयन विहीन व्यक्ति के पास आंखें ना होने से जैसे उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। प्रकाश होने पर भी उसे प्रकाश का लाभ नहीं मिलता, उसे तो अंधेरा ही दिखता, क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं हैं, उसे कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसे ही आम संसारी मनुष्य के पास भी ज्ञान चक्षु न होने के कारण, ज्ञान वाली दृष्टि न होने से उसके घट में छाया हुआ अंधकार ही अंधकार जो है उसे नजर आता रहता है, जिससे उसे कुछ भी सही सूझ नहीं पड़ता, कुछ देख नहीं पड़ता। इसलिए सतपुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज उपदेश करते हैं कि ये ज्ञान नेत्र से विहीन मनुष्य, तेरे घट में ज्ञान का प्रकाश तभी हो सकता है जब तुझे पूर्ण सतगुरु मिल जाए, उनकी चरण शरण तुझे प्राप्त हो जाए और तू उसकी आज्ञा को सिरोधार्य कर ले। सतगुरु का मिलाप होने से तेरे अंदर जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो माया के बंधन से तोड़कर सदैव सत्य स्वरूप परमात्मा में समाये रहेगा। इसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा कि मनुष्य ये जीवन सुख आनंद और शांति से सदा भरपूर अपना पाएगा और जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाएगा। इसलिए पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करके उनकी शरण संगति ग्रहण करनी है हर किसी को। गुरु अमरदास जी का फरमान है कि ऐ मन ऐसा सतगुरु खोज लहू, जित सेविये जन्म मरण दुख जाए, सहसा मूल न होवई, हव में शब्द जलाए, कूड़े की पाल विचौ निकले, सच वसे मन आए, अंतर शांत मन सुख होई, सच संजम कर कमाई, सच संजम कार कमाई। मन के माध्यम से मनुष्य को उपदेश करते हुए सतपुरुष फरमाते हैं कि ये मनुष्य, ए जीव, सतगुरु की खोज कर और ऐसे सतगुरु की खोज कर जिनकी सेवा करने से जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है, फिर कोई संशय भ्रम मन में नहीं रहता और जिनके द्वारा सतगुरु के द्वारा बख्शे हुए शब्द से अहंकार वाली भावना भ्रष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है, अपने अंदर जो झूठ की दीवार बनी हुई है वो दूर हो जाती है, सत्य स्वरूप परमात्मा मन में आकर बस जाता है। सतगुरु की आज्ञा अनुसार सच्ची कमाई करने से अपने अंतर शांति और सुख का खजाना मिल जाता है, अपने अंतर में शांति और मन में सुख बन जाता है, सुख बना रहता है। एक बार इस प्रकार सतगुरु के वचनों का, सतगुरु के प्रकाश का, सतगुरु के बख्शे हुए नाम का उजाला हो गया, इस प्रकार का सुख अपने अंदर भर गया, फिर वहाँ दुख नहीं आ सकता, फिर वहाँ अंधेरा नहीं आ सकता, फिर वहाँ संशय भ्रम नहीं आ सकते। वचन है कि
सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। सतगुरु के जीव पर जो अनंत अनंत उपकार हैं, उनका बदला कभी दिया नहीं जा सकता। सतगुरु के चरणों में उन उपकारों के बदले तीनों लोकों की संपदा भी अगर कोई भेंट कर दे, फिर भी सेवक के मन में ये संकोच बना रहेगा कि उसने तो कुछ भेंट किया ही नहीं, क्योंकि ये सारी रचना तो सतगुरु की है। और फिर जो सतगुरु ने उपकार किए हैं, उसका इतना ऊंचा दर्जा है कि उसको तीन लोक की संपदा में भी नहीं बांधा जा सकता। तीन लोक की संपदा भेंट करने पर भी ऐसे लगता है कि मैंने कुछ भी भेंट नहीं किया। जो सतगुरु के उपकार हैं, उनके बराबर तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भेंट हो भी नहीं सकती। हम कितने भाग्यशाली गुरुमुख हैं, हमें सतगुरु की शरण कितनी सहजता से, सरलता से मिली है। पूर्ण सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है, तो हमारा जो कर्तव्य है वो भी तो ऐसा उत्तम होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि उनके उपकारों को याद करते हुए, उनकी आज्ञा अनुसार भक्ति के नियमों की श्रद्धा व प्रेम से नित्य प्रति पालना करते हुए उनकी कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने। लोक परलोक तो तभी संवरेगा जब उनके वचनों पर अमल करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। सतगुरु अपने वचनों में जो भी वचन फरमाते हैं हमारे लिए, उसमें हमारा हित ही हित छुपा होता है। हित के अलावा सतगुरु हमारे लिए कोई ऐसा एक पल के लिए भी नहीं करते जिससे हम दुखी हो जाएं, अशांत हो जाएं, बल्कि हर पल वही कार्रवाई सतगुरु की तरफ से होती रहती है कि हम सुख स्वरूप बन जाएं। सुख भी कैसा मिले कि फिर दुखों का मुंह न देखना पड़े। एक प्रेमी की पुकार होनी चाहिए कि जिसके दिल में सतगुरु के प्यार ने घर कर लिया, मिल गया सब कुछ उसे, जीवन है उसका संवर गया। दुनिया की धन संपदा उसको लुभा सकती नहीं, सतगुरु की कृपा से ममता सता सकती नहीं। जिसके दिल में प्रेम ने अपना बसेरा कर लिया, मिल गया सब कुछ उसे, जीवन है उसका संवर गया। तू ही तू की आती हर पल, दिल से बस आवाज है, रोम रोम में उसके बजता प्रेम का ही साज है। भाग्यशाली है वो प्रेमी, भव से निश्चय तर गया। मिल गया सब कुछ उसे, जीवन है उसका संवर गया। प्रेम की मस्ती में वो रहता सदा डूबा हुआ, रहता उसकी जुबां पे नाम सतगुरु का सदा। पी के अमृत प्रेम का वो जगत में हो अमर गया। मिल गया सब कुछ उसे, जीवन है उसका संवर गया। प्रेम उसके दिल में बसता, जिस पे तुम कृपा करो। अपनी रहमत से प्रभु जिस दास की झोली भरो। भूल दुनिया को वो सतगुरु बन तेरा चाकर गया। मिल गया सब कुछ उसे, जीवन है उसका संवर गया। जिसके दिल में सतगुरु के प्यार ने घर कर लिया,
मिल गया सब कुछ उसे, जीवन है उसका संवर गया, जीवन है उसका संवर गया। जिसके दिल में सतगुरु ने घर कर लिया हो, जिसके दिल में सतगुरु ने अपनी बैठक बना ली हो, फिर उसे जीवन में या जीवन को संवारने में या सुंदर बनाने में फिर क्या बाकी रहेगा? क्या सतगुरु यूं ही थोड़ी आकर बैठ जाते हैं? उनको बिठाने के लिए जो पुरुषार्थ करने होते हैं, वो पुरुषार्थ यत्न करने के बाद ही तो सतगुरु की बैठक हृदय में बनाई जाती है। सतगुरु तभी तो निवास करते हैं हृदय में कि हम अपने हृदय को साफ करेंगे, अपने हृदय में जो छल कपट समाये हैं उनको बाहर करेंगे, फिर दोबारा से छल कपट हम न करने का संकल्प लेंगे, नित्य नियमों की पालना करके, भजन भक्ति करके, सुमरन करके अपने हृदय को साफ सुथरा शुद्ध बनाएंगे। और फिर दुनिया की जो धन संपदा है, हमारा मन मोहित नहीं होगा, संसार पर हमारा मन फंसेगा नहीं। फिर दिल में केवल और केवल प्रेम ने डेरा डाल लिया, सतगुरु के प्रेम ने ही अपने हृदय में डेरा डाला हुआ हो, फिर वहाँ सतगुरु विराजमान होते हैं। हर वक्त जीव तू ही तू की आवाज़ अपने दिल से निकालता है, रोम रोम में प्रेमी के प्रेम का साज बजता है। अपने सतगुरु की ध्वनि रोम रोम में से सुनाई देने लगती है। सदा प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है और प्रेमी के जुबान पे सदा सतगुरु का नाम ही उच्चारण होता है। सतगुरु के प्रेम रूपी अमृत का प्याला वो पीकर अमर हो जाता है इस संसार से, इस संसार में अमर होकर रहता है। प्रेम ही प्रेमी के दिल में बसता है। लेकिन सतगुरु जिस पर कृपा करे, जिस पर दया करे, और दया उसी पर होती है जो सतगुरु को हर पल याद रखता है, जो याद करता है उस पर दया होती है। फिर वो अपनी रहमत से जिस दास की झोली भरते हैं वो दुनिया को भूल जाता है और सतगुरु का सेवक बना रहता है। सेवक बन के ही हर पल हर क्षण इस संसार में व्यतीत करता है। अपनी शुद्ध बुद्ध भुलाए, अपने आप को भूल करके, अपनी मैं को छोड़कर तू की ही बांसुरी उसके दिल में बजती रहती है, उसके रोम रोम से आवाज़ आती रहती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अपने आप को तो जिसने मिटा दिया है, अपने आप को भुला दिया है, अपना होने का उसको अंदाज़ा भी नहीं है। अब उसको ये ख्याल भी नहीं है कि क्या मैं कुछ हूँ, क्या मेरी कोई औकात है, मेरा वजूद ही नहीं। अपने वजूद को ही संपूर्ण तरह से मिटा दिया होता है, मिटा देता है। जब केवल तू ही तू की बांसुरी बजती है तो फिर सतगुरु हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और सतगुरु ही सतगुरु नजर आते हैं। जीवात्मा परमात्मा से एकाकार कर रहा होता है, जीवात्मा परमात्मा से मिलन कर रहा होता है। ऐसे सुंदर मिलन करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है और ये जीव इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को सार्थक करता है और सतगुरु परमेश्वर की प्रसन्नता को सिरोधार्य करके अपना लोक और परलोक संवार लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।